और दोस्तों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अष्टम भाव कुंडली का एक खराब भाव होता है, इसे त्रिक भाव कहते हैं। त्रिक भाव अष्टम भाव में यदि शुभ ग्रह शुक्र होते हैं तो वो अपना कैसा रिजल्ट देते हैं, इस बारे में आज आपसे बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है शुक्र, और अष्टम भाव जो होता है एक त्रिक भाव होता है। तो इसमें अगर शुक्र ग्रह होते हैं, विराजित होते हैं, तो कैसा रिजल्ट देंगे, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे आपसे। आइए जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अष्टम भाव जो होता है एक अच्छा भाव नहीं माना जाता है। कुंडली में 6, 8 और 12 भाव जो होते हैं ये त्रिक भाव कहलाते हैं, ये अच्छे भाव नहीं कहलाते हैं। इन भावों की जब महादशाएं चलती हैं, इन भावों के जो स्वामी होंगे आपकी कुंडली में, लगन आपकी कोई भी हो सकती है, उसमें इन भावों के जो भी स्वामी होंगे वो अपनी महादशा में बहुत ख़राब रिजल्ट देते हैं। इनकी जब महादशा आती है तो बहुत ख़राब रिजल्ट देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब शुक्र बैठे होते हैं तो शुक्र ग्रह एक नैसर्गिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। लाइफ में आपको जो लग्जीरियस लाइफ मिलती है वो शुक्र ग्रह से ही मिलती है। तो यहाँ पर 8वें भाव में अगर शुक्र बैठे होते हैं तो ये अपना अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि यहाँ ये भाव जो होता है ये आयु का स्थान कहलाता है, और इस स्थान के आयु कारक ग्रह शनि होते हैं, और शनि ग्रह जो होते हैं शुक्र ग्रह के मित्र ग्रह हैं। इसलिए इस स्थान पे अगर शुक्र बैठे होते हैं तो व्यक्ति को दीर्घायु बनाते हैं, आयु बहुत अच्छी होती है व्यक्ति की। इसके अलावा यहाँ पे बैठे शुक्र जो होते हैं, व्यक्ति जो होता है वो हंसमुख स्वभाव का होता है, बहुत हंसमुख स्वभाव का होता है व्यक्ति, ये खास बात होती है। यहाँ पे व्यक्ति जो होता है, अगर शुक्र यहाँ पे बैठे हुए होते हैं तो व्यक्ति धनी होता है, अच्छा पैसे वाला भी होता है, और लेकिन इसमें एक कमी होती है कि आस्तिक वो होता है, व्यक्ति आस्तिक टाइप का होता है, वो पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगेगा, इस तरीके से होता है। लेकिन यहीं पे अगर जातक की कुंडली में यहाँ पे शुक्र पीड़ित होते हैं तो अपना रिजल्ट शुभता में कमी कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसके शुक्र यहाँ पे पीड़ित होते हैं वो काफ़ी ख़राब रिजल्ट देते हैं। इनकी पत्नी जो होती हैं उनका स्वास्थ्य लगभग ख़राब रहता है, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी होती हैं, और यहाँ पे सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होती है अगर पीड़ित होता है यहाँ पर शुक्र। तो इसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। जातक जो होता है अगर यहाँ पे शुक्र बैठे होते हैं, अच्छे अवस्था में बैठे होते हैं, तो यहाँ पे शुक्र होने पर व्यक्ति जो होता है अध्यात्म में छुपे गूढ़ रहस्य जो होते हैं उसको जानने की क्षमता रखता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन यहीं पे अगर शुक्र पीड़ित हैं तो वो अपना काफ़ी बुरा रिजल्ट देते हैं, और उनका जो रिजल्ट देने की क्षमता है, जो शुभ रिजल्ट देने की क्षमता है, उसमें कमी आ जाती है। वीडियो में भी आपसे बात हुई है कि ग्रहों की अवस्थाएं जो होती हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ग्रह की अवस्थाओं के हिसाब से उनके रिजल्ट जो होते हैं बदल जाते हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर 2 व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों की कुंडली में एक ही भाव में कोई ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन उनको रिजल्ट अलग अलग तरीके से मिल रहे हैं, तो ऐसा तभी होता है जब उनकी अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। किसी में उच्च के बैठे हैं, किसी में नीच के बैठे हैं। इस प्रकार से जब होता है तो वो अपना जो रिजल्ट होता है उसमें कहीं ना कहीं से अंतर कर देते हैं। इसलिए इनके जो अवस्था हैं, ग्रह की अवस्थाएं हैं, इनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रहों की 12 अवस्थाएँ होती हैं, उच्च राशि में, उच्च नवांश में, शुभ वर्ग में, नीच राशि में, नीच नवांश में, पाप वर्ग में, मित्र राशि में, मित्र ग्रहों के नवांश में, वर्गोत्तम, शत्रु राशि में, शत्रु नवांश में, स्वराशि का होना, इस प्रकार से 12 अवस्थाएं होती हैं। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर आपके अष्टम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो किस अवस्था में बैठे हुए हैं।
अब अगर यहीं पे शुक्र नीच के बैठे हुए हैं तो नीच के बैठने पे आप जानते हैं कि नीच के अगर शुक्र बैठे हैं तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स वो खड़ी करेंगे, कहीं ना कहीं से आपके जो शुभ परिणाम मिलने हैं आपको उसमें कमी कर देंगे। ऐसा आप जानते ही होंगे क्योंकि अवस्थाओं के हिसाब से रिजल्ट बदलते हैं। फल दीपिका के भाव फलाध्याय में श्लोक नंबर 18 में इसके बारे में बताया गया है। चिरायुष मिलाधिपम धनिन्मष्ट में संस्थिता, ऐसा पुस्तक जो है फल दीपिका, उसमें भाव फल अध्याय में इसके बारे में बताया गया है। भाव फल अध्याय में श्लोक नंबर 18 जो है उसमें चौथी पंक्ति जो है उसमें बताया गया है कि अगर शुक्र 8वें स्थान पे है तो व्यक्ति के बारे में इसमें बताया गया है कि व्यक्ति जो होता है, अष्टम में शुक्र हो तो दीर्घायु होता है, पृथ्वीपति होता है, धनी होता है। ये फलदीपिका पुस्तक में ऐसा बताया गया है। अष्टम में शुक्र होने पर व्यक्ति अच्छे प्रभाव वाला होता है, पैसे वाला होता है, जमीन जायदाद उसकी होती है और काफ़ी धनी होता है, ऐसा पुस्तक में बताया गया है। इसके अलावा आप ये भी देख लें कि ये भाव फल के हिसाब से है। भाव फल के हिसाब से बताया गया है कि ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी स्थिति ये हो जाती है कि अवस्थाएं जो इसकी होती हैं उन अवस्थाओं के हिसाब से इसमें अंतर आ जाता है। उन अवस्थाओं के हिसाब से देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी अवस्थाएं जो होती हैं 12 अवस्थाएं, वो अवस्थाओं में किन अवस्थाओं में यहाँ पे शुक्र बैठे हुए हैं, अगर यहीं पे नीच के बैठे हुए हैं तो अपना कहीं ना कहीं वो ख़राब फल देते हैं। और ऐसा होने पे जो होता है, जातक की पत्नी बीमार रहती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है ऐसे व्यक्ति को, तो ऐसा भी हो जाता है। अगर अष्टम में शुक्र बैठे हुए हैं तो उनकी अवस्थाओं को आप ज़रूर देखें, अवस्थाओं के हिसाब से उनका फल निकालें। बाकी जो भाव के हिसाब से पुस्तकों में बताया गया है कहीं ना कहीं सही साबित होता है, उसके हिसाब से फल मिलते हैं, लेकिन इसके हिसाब से भी आप देखें अवस्थाएं जो इनकी होती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी लग्न हैं, वृष लगन और मिथुन लगन और धनु लगन, ये 3 लगन ऐसी हैं जिसमें अगर 8वें में शुक्र बैठे हुए हैं और कुछ नियम इसके बताए गए हैं, और यहाँ पे अगर इन लगनों में यहाँ पे शुक्र बैठे हुए हैं तो ये विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर देंगे, क्योंकि वृष लगन में 6ठे भाव के स्वामी शुक्र हुए और 8वें में बैठे हुए हैं, और मिथुन लगन में 12वें भाव के स्वामी शुक्र हुए, और धनु लगन जो है उसमें 6ठे भाव के स्वामी शुक्र हुए। तो यहाँ पे ये एक विशेष प्रकार का योग होता है जो विपरीत कंडीशंस में मिलता है, विपरीत राजयोग, इसका भी निर्माण कर देंगे। लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में जो इसके विपरीत राजयोग अगर बन रहा है तो उसके नियम कुछ बताए गए हैं, पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया गया है। उसके नियम 4 नियम होते हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वीडियो विपरीत राजयोग के हैं, तो उसमें आप जान सकते हैं नियम कौन से हैं। तो उन आधार पे अगर वो नियम उसमें लागू हो रहे हैं तो उस आधार पे इसमें विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो सकता है अगर 8वें भाव में शुक्र है तो। ये विशेष लगन है वृष, मिथुन और धनु लगन, इसमें विपरीत राजयोग का निर्माण हो सकता है, क्योंकि ये 6ठे वृष लगन में 6ठे भाव के स्वामी शुक्र हैं, और मिथुन लगन में 12वें भाव के, धनु लगन में 6ठे भाव के स्वामी शुक्र हैं, और 8वें में अगर आपकी कुंडली में शुक्र बैठे हुए हैं तो विपरीत राजयोग भी बना सकते हैं, बशर्ते इसके जो नियम लागू होते हैं वो आपकी कुंडली में लागू हो रहे हों तो वो अपना संपूर्ण फल देंगे। और विपरीत राजयोग की जब महादशा आती है तो अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। विपरीत राजयोग में वो एकदम से आपका जीवन बदल देते हैं। इस प्रकार का बहुत अच्छा योग होता है विपरीत राजयोग, इसके बारे में आप जान सकते हैं पिछले वीडियो से। तो दोस्तों, ये अगर 8वें में शुक्र होते हैं तो अपना बहुत शुभ रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो होता है काफ़ी धनी होता है, दीर्घायु होता है और भूमिपति होता है। तो इसके बारे में फल दीपिका में बताया गया है। तो और इसके अलावा
हंसमुख प्रवृत्ति का होता है, बहुत ही हंसमुख होता है वो। तो दोस्तों आपने जाना कि कुंडली में अगर अष्टम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो अपना कैसा रिजल्ट देंगे। इसके बाद 9वें भाव के बारे में बात करेंगे। 9वें भाव में अगर शुक्र बैठे हैं तो अपना कैसा रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।